प्यारे बच्चों, जय जिनेन्द्र, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत सारे हमारे संबोधन हो सकते हैं, पर आज मैंने आपसे सबसे पहले जय जिनेन्द्र बोला। जिन से बना, हाँ, और उसको विजयी करने वाला। बच्चों, आज बहुत पवित्र दिन है। भगवान महावीर स्वामी का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है। हमारे देश में ऐसे विराट व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें हमने देवता स्वरूप स्वीकार किया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये ऐसे ही विराट सितारे, विराट नक्षत्र हैं जिनका जीवन, जिनके पद चिन्ह हमारे लिए प्रेरक है। भगवान महावीर स्वामी का जो जन्मदिन है वह सदैव याद रखना। ये जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हमारे देवता हैं, उनके तिथियों पर चलते हैं, ईस्वी सन पर नहीं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म विक्रम संवत के हिसाब से चलता है और वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि जब आती है, त्रयोदशी, उस दिन यह उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। और आज बच्चों चैत्र शुक्ल त्रयोदशी संवत 2078 है, उसको, इस दिवस को हम भगवान महावीर स्वामी के जयंती के रूप में मना रहे हैं। तो इस दिवस की आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आप सब जैनी हैं, हम सब भी बौद्ध हैं, हम सब जैनी हैं, हम सब सिख हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सभी भारतीय हैं। इसलिए इस विराट चेतना के साथ में भगवान महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 23 तीर्थंकर हुए, वे 24वें थे। और 4 सिद्धांत जैन पंथ के पहले से थे। आगे चल के उसको धर्म के रूप में, धर्म जो भी शुभता से अच्छे कार्यों को करने के लिए जो जीवन पद्धति अपनाई जाती है, वह एक धर्म का रूप आगे चल के ले लेती है। हम उसको पंथ कह लें और प्रकारांतर से बड़े रूप से धर्म कह लें। जैसे हम सब सनातनी हैं, सनातन धर्म से ही निकले हुए ये सभी हमारे पंथ हैं। सभी अलग अलग रास्ते हो गए। भगवान महावीर स्वामी बचपन में वे वर्धमान कहलाए। माता त्रिशला रानी, माता त्रिशला के वे तीसरी संतान थे। उनके पिताजी वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के राजा थे। उनका नाम था, उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। तो पिता सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ, और माता त्रिशला जी के परिवार में यह तीसरी संतान हुई थी। और कहते हैं 30 वर्ष तक तो वे जीवन के विभिन्न उहापोह में लगे रहे। और उसके पश्चात 12 वर्ष तक उन्होंने सघन साधना की। और 12 वर्ष की सघन साधना के पश्चात उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और तब वे उस 5वां जो ब्रह्मचर्य है उसको समावेश किया। जैन पंथ के 4 सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने आरंभ किया। महावीर क्यों कहते? वर्धमान से महावीर बनने की कथा ही मनुष्य से ईश्वर बनने की कथा है। कहते जंगल में जब वे आराधना की, तपस्या किया करते थे, आराधना किया करते थे, साधना में थे, तो बहुत सारे जंगली जानवर उन पर आक्रमण किया करते थे, पर उनका बाल भी बांका नहीं होता था। तब से ही महावीर के रूप में उनका नाम चलित हुआ। और बहुत सारी किंवदंतियां हैं इसको लेकर के। तो उन्होंने अपना जीवन एक आदर्श के रूप में समाज में किस प्रकार से परिवर्तन ला करके, और जो ये हाहाकार मचा हुआ है, उस हाहाकार को
पुनः सम पे लाया जाए, पुनः एक ऐसे रूप पे लाया जाए जहां जाकर के और मनुष्य एक ठहराव को प्राप्त करे। यद्यपि ये आप बच्चों के स्तर से थोड़ी ऊंची बात हो रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो उनके सिद्धांत थे, सत्य बोलिए, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अपरिग्रह, जैन पंथ का बड़ा सिद्धांत। अपरिग्रह मतलब किसी भी वस्तु का बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना, उसका संग्रहण नहीं करना, अपरिग्रह। और सबसे बड़ा इसमें जो रहा, मैं सोचता हूं कि अपरिग्रह अपने आप में बहुत, ये अभी जो क्या कोरोना के समय हम देख रहे हैं ना, इंजेक्शनों को इकट्ठा कर रहे हैं, अभी किसी की जरूरत नहीं है फिर भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, कुछ दवाइयों को इकट्ठा किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पर इकट्ठा किए जा रहे हैं। महावीर स्वामी जी ने इन्हीं का मना किया था, बेवजह चीजों को इकट्ठा मत करो, जब तुम्हें आवश्यकता होगी ईश्वर उसका प्रबंध करेगा। और ब्रह्मचर्य एक सिद्धांत था कि हमें संसार में स्त्री मात्र में सबसे पहले मां को देखें, बहन को देखें। वह मां का रूप होती है, वह जननी होती है, उसी ने तुमको पैदा किया। और इसलिए जब तक धर्म न कहे तब तक आप अपने ब्रह्मचर्य पर अटल रहें। और जब विवाह हो जाए और परिवार, समाज, धर्म, पंथ सब कहे कि अब तुम गृहस्थ में प्रवेश करो, तब उस दृष्टि में बदलाव आना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े महान सिद्धांतों को लेकर के महावीर स्वामी जी ने इस 24वें तीर्थंकर के रूप में अपना जीवन पूरा जैन पंथ के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, मानव जाति के लिए, सबके लिए किया। और 72 वर्ष की अवस्था में, कहते हैं 72 वर्ष की अवस्था में ये सारी घटना, उनका जन्म लगभग ईसा से 600 वर्ष पहले, है ना, हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 2700 साल पहले, 2600-2700 साल पहले उनका जन्म हुआ। और 72 वर्ष की अवस्था के पश्चात वे पावापुरी बिहार में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। वो जानते हैं, उन्होंने जब निर्वाण प्राप्त किया तब दीप ज्योतियां की गई थी, दीपक जलाए गए थे, वे ज्योति में एक बड़ी ज्योति विलीन हो गई। इस प्रकार से मृत्यु भी एक उत्सव के रूप में होता है। तो बच्चों, आज का यह दिवस भगवान महावीर की जयंती, उनका जन्मोत्सव केवल मनाने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये बड़े सिद्धांत, बहुत बड़े सिद्धांत है। और सत्य बोले, चीजों का बिना वजह संग्रहण न करें, ईश्वर पर भरोसा करें, जब हमें जरूरत होगी वो करेगा व्यवस्था। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य अर्थात संसार के स्त्री मात्र में मां का और बहन का रूप देखना। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए हम न केवल अपने राष्ट्र को बल्कि पूरे संसार को स्वर्गीय रूप दे सकते हैं। इस दिवस की मैं बच्चों आप सबको, आपके माता पिता को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये अपेक्षा करता हूं कि कोरोना काल में आपका परिवार, हम सबके परिवार, पूरा देश और पूरी दुनिया आक्रांत है, भयभीत है। ऐसे समय में हम महावीर स्वामी जी से प्रार्थना करें कि वे इस कष्ट से हमको उबारे, इस कष्ट से हमको ऊपर लेके आए। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इसके लिए कि खुद जीऊं औरों को भी जीने दूं, यहाँ पे नित्य इसका ही मन से जतन करता हूं मैं। और सत्य और अहिंसा वाली बात कोरी बात ना हो, इसलिए नीर को अगन करता हूं मैं। काव्य के सुमन मैं चढ़ाऊं आदिनाथ जी को, और निज उर को मगन करता हूं मैं। और हाथ जोड़
श्रद्धा से मन से पूर्वक अब महावीर स्वामी को नमन करता हूं मैं, महावीर स्वामी को नमन करता हूं मैं। बहुत वंदन है, अभिनंदन है।